ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का आज मैं ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं आपको जो 5 अंक का रहेगा और हर वाले यानी कि पांच अंक का प्रश्न है जो 5 अंक पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। 10 सालों से लगातार आने वाला प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 10 सालों से लगातार आ रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको 7 सेट मिलते हैं, 7 में से किसी ना किसी एक सेट में वो कभी कभी 2-2, 3-3 सेटों में ये लगातार आने वाला प्रश्न है। तो आपके सेट पता ना कौन सा होगा, इसलिए इसको कर लो। हर बार आने वाला प्रश्न है, देखिएगा कौन सा है प्रश्न है आपका, ये देखिएगा बहुत ही प्यारा जानदार शानदार प्रश्न है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। देखो 2010, 11, 12 किसी भी पेपर में देख लीजिएगा, लगातार आने वाला प्रश्न है। किसी भी मॉडल पेपर में हर साल के 7 सेटों को देखोगे तो कम से कम 1 या 2 या 3 सेटों में लगातार मिलता है प्रश्न। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको पूरी तरह से इसको क्लियर कर लेंगे, जिंदगी में ऐसा कर लेंगे कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। यानी देखो पहले तो ये समझो दृष्टकारी होता क्या है, पहले ये चीज समझो जरा। पहले दृष्टकारी का मतलब समझो। देखो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं दृष्टकारी होता क्या है। यानी एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट धारा या डिस्ट वोल्टेज में रूपांतरित करता है, यानी कि इसको कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर। यानी क्या, जो देखा ना एसी वोल्टेज को या एसी करंट को डीसी करंट में जो बदलता है उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर यानी कि दृष्टकारी। समझ में आ गई बात। यानी कि जो एसी से एसी करंट को किस में बदलता है, डीसी करंट में बदलता है, उसको बोलते हैं हम क्या, दृष्टकारी। किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, डिस्टीकरण कहते हैं, यानी कि रेक्टिफिकेशन कहते हैं, डिस्टकरण कहते हैं या डिस्टीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिकारी 2 प्रकार के होते हैं। रेक्टिकारी यानी कि रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिकारी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टिफायर, यानी कि एसी को डीसी में बदलने वाला कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्ध तरंग दृष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी होता है जिसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी को, फिर पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टकारी को, ठीक है। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी की पूरा रचना, क्रियाविधि, सारी चीजें। अब इसको, ये जो आपका क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो हेडिंग डाल लोगे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, इतनी हेडिंग डाल लीजिएगा जैसे कि यहाँ पर डली हुई है आपकी हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग डली हुई है, दिखाई दे रहा है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, ओके। ये चित्र बनाना, इस तरह से चित्र बना लेना, ठीक है। चित्र आपका देखिए हमने बताया है, वो ये वाला चित्र बनाना है आपको, ये वाला देखिएगा, ये वाला चित्र बना लेना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको हर चीज समझाऊंगा पूरे। पहले तो इसका थोड़ा सा लिखना है, अर्ध तरंग दृष्टकारी होता क्या है उसके बारे में। अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या है, यदि किसी संधि डायोड के सिरे के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो डायोड में धारा वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र से उत्पन्न होती है, अतः अकेला डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्य करता है। मतलब यह, यदि किसी संधि डायोड यानी यदि किसी एक, यहां पर एक जरूर लगाना, यदि किसी एक संधि डायोड के सिरे के बीच, सिरों के बीच, यदि एक संधि डायोड के, यानी एक संधि डायोड का, ये संधि डायोड है, इसमें ये पी सिरा होता है, ये वाला जो पी सिरा होता है, और ये जो खड़ा सा डंडा है ये एन सिरा होता है। यदि किसी एक संधि डायोड के पी, यानी इनके दोनों के सिरों पर, इस दोनों सिरों पर हम क्या लगाते हैं, एक सिरा तो ऐसे आ गया और दूसरा सिरा ऐसे होते हुए ऐसे आया है, ठीक है। एक सिरा तो इसका ये आ गया, दूसरा सिरा इस तरह से आया है। तो यदि हम पीएन संधि डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो अकेला डायोड अर्ध तरंग के रूप में काम करता है। अर्ध तरंग यानी कि आधी तरंग से ही करंट देता है, इसको बोलते हैं हम अर्ध तरंग दृष्टकारी। ये हो गया अर्ध तरंग दृष्टकारी। क्या है कि भैया जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में एक ही डायोड लगाते हैं तो वो अर्ध चक्र में धारा देता है, तो उसी को बोलते हैं हम अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो क्या है, यदि किसी एक संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो डायोड में धारा वोल्टेज के अर्ध चक्र से उत्पन्न होती है, यानी डायोड में जो धारा उत्पन्न होगी वो आधे चक्र से ही उत्पन्न होगी, यानी धनात्मक अर्ध चक्र से उत्पन्न होती है। अतः अकेला डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्य करता है। इतना लिख देना है, ठीक है।
समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गई कि जब हम प्रत्यावर्ती यानी संधि डायोड के एक संधि डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो आधे धनात्मक अर्धचक्र से ही धारा उत्पन्न होगी। समझ गए? चलिए इसकी रचना क्या है, अब रचना समझ लो। रचना में सिर्फ हेडिंग डालो रचना, और रचना में ये 4-5 लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है देखिए, क्या रचना समझो कि इसमें क्या है, कुंडली एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये देखो P1 P2 क्या है, यहां पर प्राथमिक कुंडली है, S1 S2 सेकेंडरी कॉइल, P1 प्राइमरी कॉइल, S1 S2 सेकेंडरी कॉइल। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 से हम निवेशी वोल्टेज जोड़ देते हैं, निवेशी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज स्रोत जोड़ते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरों को प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत से जोड़ देते हैं और द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 को, द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 को PN संधि डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं और संधि डायोड के N सिरे में एक लोड प्रतिरोध लगाकर इसे S2 सिरे से जोड़ देते हैं। यही जुड़ा हुआ है ना, ये देखिए, यानी कि प्राथमिक कुंडली के द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को PN संधि डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं और PN संधि डायोड के N सिरे को एक लोड प्रतिरोध द्वारा S2 सिरे से जोड़ देते हैं, ये ऐसे लोड, ठीक है। और लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम निर्गत वोल्टेज लगा देते हैं, निर्गत वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 को PN संधि डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं तथा डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध के द्वारा द्वितीयक कुंडली के S2 सिरों से जोड़ देते हैं। बस इतना, इस निर्गत के बारे में मत लिखो। द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को संधि डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं तथा संधि डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। होगी सर रचना की होगी ना, होगी आपकी पूरी रचना खत्म, ठीक है। चलिएगा, रचना आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्रिया विधि देखिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लेना। क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिया विधि होती क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ये निवेशी वोल्टेज का चित्र है। निवेशी वोल्टेज यानी एसी करंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिशाओं में चलता है इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलेगा। तो ये पॉजिटिव सिरा जब एंटर करेगा, देखिएगा, जब पॉजिटिव सिरा इसमें एंटर करेगा यानी पहला सिरा, हम पहला ये अर्धचक्र पॉजिटिव अर्धचक्र एंटर करेगा, तो उसके लिए पहले ये चीज समझो, ये PN संधि डायोड है इस तरह से, ठीक है, जिसमें ये P सिरा है, N सिरा है। जब P सिरा पॉजिटिव से और N सिरा नेगेटिव से जुड़ता है तो ये होता है अग्र अभिनत। क्या होती है? संधि अग्र अभिनत होती है, अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत में धारा बहेगी और एक जब PN संधि डायोड का P सिरा ऋणात्मक सिरे से जुड़ जाए और N सिरा धनात्मक सिरे से जुड़ जाए तो ये हो जाएगा उल्टा जुड़ जाएगा, यानी P से पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा और नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ता है तो उसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। और उत्क्रम में धारा नहीं बहती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही इस द्वितीयक कुंडली में निवेशी वोल्टेज का धनात्मक अर्धचक्र प्रवेश करता है तो P सिरा पॉजिटिव से जुड़ता है और नीचे S2 सिरा नेगेटिव से जुड़ेगा। भाई जब P सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा तो N सिरा नेगेटिव से जुड़ेगा, तो ये संधि डायोड कैसा हो जाएगा? अग्र अभिनत हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव से और नेगेटिव से जुड़ता है तो ये अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत में क्या होती है? धारा बहती है। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव से एक आपका निर्गत आपका मिल जाएगा, निर्गत वोल्टेज मिल जाती है। और जैसे ही इस धारा का नेगेटिव सिरा इसमें एंटर करता है, नेगेटिव सिरा जैसे एंटर करेगा तो ये P सिरा नेगेटिव से जुड़ेगा और N सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा। जब P सिरा पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा तो उत्क्रम अभिनत हो जाएगी और उत्क्रम धारा में क्या होगी? धारा नहीं बहती है। धारा नहीं बहेगी तो क्या होगा? एक ब्लैंक लाइन दिखाई देगी, यानी इस वाली साइकिल के लिए, अर्ध साइकिल के लिए क्या होगी? एक ब्लैंक लाइन दिखाई देगी। ऐसे ही फिर तीसरा ये वाला अर्धचक्र इसमें प्रवेश करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी पॉजिटिव से जब पॉजिटिव जुड़ेगा तो इसमें धारा बहेगी, तो यहाँ पर आपको धारा मिल जाएगी, यानी कि पॉजिटिव मिल जाएगा। फिर जैसी ये अगला वाला चक्र नेगेटिव इसमें प्रवेश करेगा तो ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी, यानी ब्लैंक दिखाएगा। तो इसी तरीके से आगे तक जाता रहता है। तो मतलब क्या होगा, एक से धारा बहेगी फिर खाली, फिर धारा बहेगी फिर खाली, फिर धारा बहेगी फिर खाली। पॉजिटिव से धारा मिलेगी, नेगेटिव से नहीं मिलेगी, पॉजिटिव से मिलेगी, नेगेटिव से नहीं मिलेगी, पॉजिटिव से मिलेगी। तो मतलब
अकेला एक डायोड क्या करता है, एक डायोड केवल आधी तरंग देता है, यानी अर्ध तरंग से ही धारा देगा, यानी अर्ध तरंग को ही डिस्ट्रीकृत करता है, दूसरे से कोई धारा नहीं देता है। खाली आएगा तो एक बार आएगी, एक बार खाली, एक बार आएगी, एक बार खाली, एक बार आएगी, एक बार खाली, इस तरह से चलता है। तो यही चीज बार 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 लिखनी है। देखिएगा कैसे, निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिएगा जब जिसमें धनात्मक प्रवेश करेगा तो ये धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक हो जाएगा। ये धनात्मक सिरा हो गया, धनात्मक से जब पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या होगी, अग्रनुमत होगी। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड अग्र अभिनत होता है। मैंने क्या बताई थी, डायोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो मतलब अग्र अभिनत होगा। तो डायोड कैसा होगा, डायोड अग्र अभिनत होता है और डायोड धारा अनुमत करता है, यानी अतः और डायोड धारा को अनुमति देता है। अनुमति का मतलब अनुमत करता है, धारा को फ्लो होने देता है, यानी धारा को निर्गत होने देता है, धारा को चलने देता है। जब अग्रअभिनत होगा तो इसमें क्या होगा, धारा चलेगी, बहेगी, तो ये धारा को अनुमत करता है और लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच निर्गत वोल्टेज स्थापित करता है। और क्या होगा, यहां पर निर्गत, ये रहा निर्गत, यहीं से तो निकल रही है, आउटपुट यहां से मिल रहा है, तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत वोल्टेज देता है या स्थापित करता है, यानी कि लोड प्रतिरोध पर धारा वोल्टेज देता है, ये दे दी। और निवेशी वोल्टेज के दूसरे धनात्मक अर्धचक्र, पहला चक्र का यहां तक क्रिया खत्म हो गई कि भैया पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक और S1 सिरा कैसा होगा, धनात्मक, और S2 सिरा ऋणात्मक होगा, जिससे डायोड कैसा होगा, अग्रअभिनत होगा और धारा को अनुमत करता है, वोल्टेज को अनुमत करता है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान, दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा जब ऋणात्मक जाएगा तो S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक होगा। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, ऋणात्मक से जुड़ेगा, तो ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। तो दौरान S1 सिरा धनात्मक होता है, जिससे डायोड कैसा होगा, जिससे डायोड उत्क्रम अभिनत होता है और डायोड धारा अनुमत नहीं करता। मैंने क्या बताई थी, उत्क्रम में धारा नहीं भेजेगा और डायोड धारा अनुमत नहीं करता है और लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच निर्गत वोल्टेज स्थापित नहीं करता, यानी कि उत्क्रम अभिनत होता है और डायोड धारा अनुमत नहीं करता। अतः डायोड लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच निर्गत वोल्टेज स्थापित नहीं करता। यहां पे लिख देना, अतः लिख देना, अतः कर देना, अतः डायोड धारा के बीच में लोड प्रतिरोध स्थापित नहीं करता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। क्यों दोहराई जा रही है ये प्रक्रिया, देखिएगा, ये चित्र कहां गया हमारा, चित्र ये देखिएगा, यही सिरा इसी तरीके से पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, इसी तरीके से आगे तक जाता जाएगा। यानी फिर पॉजिटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव अग्रअभिनत धारा को फ्लो होने देगा, फिर नेगेटिव जाएगा तो उत्क्रम अभिनत धारा को नहीं देगा। तो मतलब इसके लिए धारा मिलेगी, मिल गई, इसके लिए धारा नहीं मिलेगी, इसके लिए मिलेगी, इसके लिए नहीं मिलेगी, फिर अगले वाले के लिए मिलेगी। इसी तरीके यही क्रम बार बार दोहराया जाता है। तो ये देखिएगा, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे निर्गत धारा निवेशी वोल्टेज के अर्धचक्र, ये याद रखना, अर्धचक्र यानी कि आधे चक्र से, ये आधा चक्र ही है ना, आधा चक्र ही है, तो आधे चक्र से यानी कि निवेशी वोल्टेज अर्धचक्र से उत्पन्न होती है। अतः अकेला डायोड यानी कि एक डायोड अर्ध तरंग डिष्टकारी के रूप में, के रूप में कार्य करता है। बस इतनी प्रक्रिया है, इसकी समझ में आ गई बात कि भैया जैसे ही इसमें आधा धनात्मक अर्धचक्र जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, धारा को फ्लो होने देगा, जब ऋणात्मक जाएगा तो धारा को फ्लो नहीं होने देगा। तो ये प्रक्रिया, यही प्रक्रिया बार बार जाती है। ये चित्र बना देना एक, और यहाँ पे इस तरह से आपका ये चित्र और बना देना, ठीक है ना, ये वाला, ये दोनों चित्र बनेंगे, दोनों चित्रों को एक साथ बना देना, पहले इसको बनाना फिर इसको बनाना, ठीक है, इस तरीके से आपको बना देना। और पहले क्या आपको करनी है, पहले ही आपको देखिएगा उसके बारे में लिखना है, ठीक है, पहले तो उसके बारे में लिख देना है, फिर आपको रचना लिख देनी है और फिर आपको क्रिया विधि कर देनी है, क्रिया विधि लिख देनी है, ठीक है। तो यही चीज पहले उसका लिख देना कि अर्धतरंग डिष्टकारी क्या है, कि अकेला जब किसी प्रत्यावर्ती धारा के सिरों के बीच क्या करते हैं हम, अकेला एक डायोड लगाते हैं
तो वोल्टेज अर्ध तरंग से निकलती है, अर्ध तरंग से चलती है, इसीलिए हम उसको अर्ध तरंग डिस्टकारी कहते हैं। और रचना क्या है, रचना आपको बताई दी है कि उसमें P1 P2 सिरे के बीच में हम क्या करते हैं, यही रचना कि P1 P2 निवेशी वोल्टेज को P1 P2 उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 से जोड़ देते हैं तथा द्वितीयक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे में एक पीएन संधि डायोड के P सिरे को जोड़ देते हैं तथा पीएन संधि डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध द्वारा S2 सिरे से जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना हो गई। क्रियाविधि आपको समझाई दी है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक होता है जिससे डायोड अग्रभिन्नत होता है और धारा को अनुमत करता है तथा दूसरे अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा ऋणात्मक हो जाता है जिससे डायोड उत्क्रम अभिन्नत हो जाता है, यह धारा को अनुमत नहीं करता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे अकेला डायोड अर्धतरंग डिस्टकारी के रूप में कार्य करता है, अर्थात आज अर्ध तरंग से धारा उत्पन्न होती है। ये होगी, पूरा हो गया ना, हो गया याद। इसी तरीके से आपका सेकंड वाला कराएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।